हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का मैथ्स है। हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था मैट्रिसेस और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम बाकायदा जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े होंगे, तो आप लोग को आसानी से समझ आएंगे आता होगा कि कौन सा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था उस वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है हमारे पास के 2 3 एंड 0 5। ये जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रो है और 2 यहाँ पे कॉलम भी है। तो ये रो जो है कॉलम के इक्वल है, तो ये हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सही है। तो ये वाला जो है फर्स्ट नंबर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बी इक्वल टू 6 3 -1 1 5 2। ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है वो हमारे पास 2 है, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और कॉलम जो है 1 2 3 कॉलम है। तो ये जो रो है ये कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सही है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे कि सी जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1। ये जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर आप लोगों ने वो जो टाइप्स थे वो पढ़े थे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, और स्क्वायर में भी हमारे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल हमने पढ़ा था कि जिसका ये वाला साइड जो है डायगोनल प्लेन पे जितने एलिमेंट्स है अगर वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारा जो मैट्रिक्स हो वो ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यह हमसे सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कहा है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये कौन सा है। तो इसका जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। 1 2 3 ये रो हो गए और 1 2 3 कॉलम हो गए। तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका जो है -5। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ की जो रो है वो इक्वल है कॉलम की। 1 इसको हम रो भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम कॉलम भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई जो है एक मैट्रिक्स गिवन है और उसकी वैल्यू है -5 और एंड 4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास रो है, एक रो गिवन है और कॉलम जो है 2 है। एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया। तो यहाँ पे रो जो है वो 1 है और कॉलम जो है वो 2 है। तो रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, सो ये हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास कॉलम गिवन है। ये देखिए एक कॉलम है -1 एंड 7। तो ये एक कॉलम है, तो इसको जो है आप इसके सामने लेके ये हमारे पास 1 इसमें 2 रो है और जो है एक कॉलम है। तो ये रो कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हो गया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया।
ये ई है, सही है, ई के इक्वल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, चलिए अब पढ़ते हैं ऑर्डर के बारे में कि जो ऑर्डर है ये क्या होता है। इस ऑर्डर को हम डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ऑर्डर निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और वो मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल 2 3 0 5। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और मुझसे कहा गया है कि आप जो है इसका ऑर्डर निकालें या डायमेंशन निकालें। तो ऑर्डर जब मैं निकालूंगी इसका, तो मैं क्या करूँगी कि नंबर ऑफ रोज जो है उसको मैं एम से डिनोट करते हुए, ये है रो, और कॉलम को जो है इसको मैं एन से डिनोट करती हूँ। तो जब मैं ऑर्डर निकालूंगी ऑर्डर, तो वो इक्वल आता है m मल्टीप्लाई n का। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये 2 रो है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कॉलम है 2, तो ऑर्डर हमारे पास 2/2 आता है। इस क्रॉस को जो है, ये मल्टीप्लिकेशन को जो है हम बाय प्रोनाउंस करते हैं, तो 2/2 आता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 2 × 2 = 4, कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो 4 है, नहीं, ये गलत है। जस्ट ऐसे हम लिखते हैं कि इसका ऑर्डर जो है 2/2 है या 3/2 है, 1/2 है, जो भी हो हम वो फिर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स हमें दिए है और हमसे कहा है कि इसके आपने ऑर्डर निकालने हैं, ऑर्डर इसके निकाले। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो है 1 और 2। तो 1 2 जो है वो आपके पास रो है, मतलब m जो है वो इक्वल है 2 के, जबकि n जो है, जो कॉलम है 1 2 3 वो इक्वल है 3 के। तो जब ऑर्डर लिखेंगे आप लोग, तो ऑर्डर इस तरह लिखे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। -4 हमें दिया है, तो मैंने पहले जैसे आपसे कहा था कि इसको हम रो भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ कॉलम। तो यहाँ पे m जो है रो वो 1 है, जबकि n जो है कॉलम वो भी 1 है। तो जब आप ऑर्डर ऑफ b निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ b मैट्रिक्स, तो वो बराबर आएगी 1/1। सही है। इसी तरह ये तीसरा आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सी एक मैट्रिक्स है, तो इसमें रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम जो है वो 3 है। तो ऑर्डर ऑफ सी जो है, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स वो इक्वल है 2/3। सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो रो है वो 2 के इक्वल है, जबकि जो कॉलम है वो भी 2 के इक्वल है। 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स जो है वो है 2/2। इसी तरह क्वेश्चन 5 को देखिए, यहाँ पे हमारे पास रो जो है m वो 1 के इक्वल है, जबकि कॉलम जो है n वो इक्वल है 2 के। 2 कॉलम है और रो 1 है और कॉलम 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है 1/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रो जो है वो 2 है, कॉलम हमारे पास 3 है। तो ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स जो है वो 2/3।
तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज 1.1 के वो दूसरी वीडियो में फिर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।